हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे सापेक्ष वेग के बारे में। सापेक्ष वेग को आपेक्षित वेग भी कहते हैं। तो आप यदि लिखना चाहें तो पहले मैं इस सापेक्ष वेग की जो डेफिनेशन है वो बोल देता हूं, उसके बाद हम समझाना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमारा आपेक्षित वेग या सापेक्ष वेग है, इसकी परिभाषा है कि यदि दो वस्तु गतिशील हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग लिखना। यदि दो गतिशील वस्तु हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाएगा या अपेक्षित वेग। तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तो देखिए, जैसे आप मान लीजिए ये भूमि है, धरती, यहां कोई इंसान खड़ा है और ये कोई ट्रेन चल रही है। ये क्या चल रही है? ट्रेन। जिसका जो वेग है वो है 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो देखिए, यहां पीछे के डिब्बे में बैठे हैं या आगे के डिब्बे में बैठे हैं पैसेंजर। ये दो लोग बैठे हैं या खड़े हैं, आप मान सकते हो। ये अपनी जगह स्थिर है, सिर्फ ट्रेन चल रही है। तो देखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि टी ए, इसे मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो टी ए सी। तो जो पहले आप लिख लीजिए सापेक्ष वेग का फॉर्मूला। सापेक्ष वेग का फॉर्मूला होता है, जैसे आपसे पूछा टी ए सी, इसका मतलब क्या है? इसमें किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो सापेक्ष वाला पद जो होता है उसे बाद में लिखते हैं। मैं जो बात बोलता जा रहा हूं उसे आप अपनी नोटों में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, सी के सापेक्ष पूछा है ए का वेग। जिसका वेग पूछते हैं उसे पहले लिखते हैं और जिसके सापेक्ष पूछते हैं उसे बाद में लिखते हैं। तो देखिए, इसमें पूछा है हमको टी ट्रेन का मतलब टी है, तो ट्रेन आप कह सकते हो वी, वेग, क्योंकि वेग पूछेंगे यहाँ, ट्रेन तो सही नहीं है। देखिए, यहां पूछा है वेग, सी के सापेक्ष ए का वेग। इसका मतलब है सी से पूछा जा रहा है, सी कोई व्यक्ति है ये वाला, इससे पूछा जा रहा है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि ए किस गति से चल रहा है। तो देखिए, ट्रेन चल रही है, ए तो अपनी जगह बैठा है, ये हमें मालूम है, लेकिन सी को तो लगेगा कि जो ट्रेन के साथ साथ ए भी उससे दूर जा रहा है, ए जा रहा है वो उससे दूर जा रहा है, इसलिए वो तो यही कहेगा ना कि 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ए की गति है। तो देखिए, वी ए सी, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि सी को लग रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है ट्रेन, तो ए की रफ्तार भी
30 मीटर प्रति सेकंड, ये नॉर्मल रूप से। इसका फॉर्मूला होता है BAC आपको दिया हुआ है, C के सापेक्ष A का वेग पूछ रहा है, तो A का वेग माइनस C का वेग। A का वेग, A के वेग में से C के वेग को घटा लीजिए, अब कौन सा मिल जाएगा जैसे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि VA का मतलब होता है जो A है उसकी जो गति है वो धरती के सापेक्ष, ग्राउंड या मान सकते हो अर्थ, E धरती, तो इसे आप E भी कह सकते हो, ए ग्राउंड भी कह सकते हो, G से VAE। तो आपके पास आएगा VAE आएगा वेग A का माइनस वेग E पृथ्वी का। तो देखिए A का वेग कितना है, A का वेग है 30 है, और जो A का वेग है 30 माइनस जो धरती का वेग क्या है, धरती का वेग कुछ नहीं, 0 है, 0, तो आ जाएगा ये 30 में से 0 गए तो 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे होंगे ये सवाल। यहां आपको VA खाली दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये जो भी खाली जैसे A B C D ये दिए गए हैं आपको, इनका मतलब है जो A का वेग या B का वेग जो भी है वो पृथ्वी के सापेक्ष, धरती के सापेक्ष। तो यहां से आ जाएगा VAC बराबर VA। A का वेग क्या है, A का वेग 30 निकाला है हमने, और C का वेग क्या है, C यहां स्थिर खड़ा है, तो 0। VAC आएगा हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड। इससे संबंधित हम 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए और एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए अपने माइंड में फटाफट तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं जो भी बताता जा रहा हूं उन सारे पॉइंटों को लिखते चलना। आपको यदि ये दे दिया जाए क्वेश्चन, ये जो सापेक्ष गति है ये आपकी टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो हमारा क्वेश्चन है जैसे ये कोई नहीं, ये सिर्फ ये धरती है और ये कोई इंसान है, इसका नाम है ई, और आप इनके नाम भी दे सकते हो, ए और बी ना रखना चाहो तो आप। ये पूरी एक ही धरातल है। तो देखिए यहां दूसरी साइड एक और व्यक्ति खड़ा है, एक और लड़का खड़ा है जिसका नाम है बी। ये इस तरफ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से आ रहा है और ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। तो देखिए अब हमें निकालना है v वेग b का a के सापेक्ष, मेरा मतलब a के सापेक्ष b का वेग, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ डायरेक्ट सूत्र काम में ले लेते हैं।
तो वी ए बराबर, या आप ये भी सोच सकते हो कि जो ए के सापेक्ष बी का पूछा है, बी का ए से पूछा गया है, इसका मतलब सापेक्ष मतलब ए से पूछा गया है कि बी की गति किस प्रकार है। तो आप फॉर्मूले में देखिए, वी वी का वेग, वी का वेग धरती के सापेक्ष माइनस वी का वेग, मेरा मतलब ए का वेग धरती के सापेक्ष, या वी ई और ए ई भी रख सकते हो यहाँ, या कोई आपको रोकेगा नहीं, सिर्फ आप साइड में लिख देना कि ई बराबर क्या है, पृथ्वी। अर्थ। तो देखिए यह आएगा वी वी ए बराबर, वी का वेग क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस, मेरा मतलब यहां से 2 लिखा जाएगा, 2 माइनस ए का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 वी वी ए बराबर आ जाएगा। देखिए ये जो है ये आगे की तरफ चल रहा है और ये इधर आ रहा है, या इसको देखो, इसको इसके सापेक्ष पूछा है तो ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, मेरा मतलब, और ये इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये विपरीत, मेरा मतलब इसकी तरफ आ रहा है। यदि इस साइड में चलता तो ये पॉजिटिव कहलाता, लेकिन दोनों एक ही साइड में आ रहे हैं तो एक तो नेगेटिव होगा, तो इसलिए -4 को नेगेटिव लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक ही दिशा में नहीं, दोनों अलग अलग दिशाओं में विपरीत चल रहे हैं। तो 2 माइनस -4 होगा इसका, अब घटा लेते हैं इसे, 2 माइनस +4, और वी ए बराबर आ जाएगा हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे इसका आंसर हो गया। यहां माइनस क्यों लिया, यहां माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये इसी की दिशा में बढ़ रहा था, यदि ये आगे जाता तो कोई टेंशन नहीं थी, ये पॉजिटिव हो जाता, ये इस तरफ जो है इसकी दिशा के विपरीत चल रहा है, इसलिए माइनस में। अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यदि आपको दिया हुआ है कि ये धरती है, इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका मान लेते हैं पिंटू, इसका नाम मान लेते हैं पिंटू, और ये कोई लॉरी टाइप है, इसमें एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू, तो इस तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से भाग रहा है, और ये लॉरी जो चल रही है वो आप मान सकते हो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से।
तो यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पिंटू को हम पी से दर्शाएंगे और चिंटू को हम सी से। तो आपको पूछा गया है कि सी से पूछा गया है कि जो चिंटू है उसका वेग कैसा होगा, पी के सापेक्ष चिंटू, मेरा मतलब पिंटू के सापेक्ष चिंटू का वेग। तो v बराबर आएगा यहाँ सी, चिंटू जो पहले आएगा क्योंकि पिंटू के सापेक्ष पूछ रहे हैं, सापेक्ष वाला पद बाद में, तो सीपी, बी सीपी। तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, सी का वेग माइनस पी का वेग, इसका मतलब चिंटू का वेग माइनस पिंटू का वेग। और आप पहले लिख लीजिए कि चिंटू का वेग क्या है, पिंटू का वेग क्या है, आपको दिया क्या है, ये आप सारी चीजें लिख लीजिए पहले। इसका जो वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड है, या पहले इसे 4 मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हो। तो अब रखते हैं इसमें मान पिंटू के सापेक्ष चिंटू का वेग। तो देखिए पीसीपी हमें दिया हुआ है, तो देखिए जो सी का वेग है वो क्या है, और आपको यदि पहले जो माइनस लिया था विपरीत दिशा वाला वो समझ नहीं आया हुआ वो, तो आप ऐसे करके देख लीजिए कि ये पिंटू है, तो इस ये जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चिंटू चलेगा तो पॉजिटिव, यदि इसके विपरीत दिशा में चलेगा तो नेगेटिव। तो देखिए सी का वेग क्या है, सी का वेग चिंटू का वेग 2, चिंटू का वेग 2, और चिंटू के वेग के साथ साथ इस ट्रॉली का वेग भी दिया जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये भी तो चल रही है। तो चिंटू का वेग आया 2 + 10 माइनस पिंटू का वेग 4, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं है क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों चीजें। तो पीसीपी आएगा हमारा 12 - 4, बीसी पी बराबर आएगा हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक चोर पुलिस वाला जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। तो आप तो यदि आपको सापेक्ष वेग पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले के लगा दिया कीजिए, और ये माइनस प्लस वाला जो सिस्टम है उसे एक बार समझ लीजिए, तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अब एक डिफरेंट क्वेश्चन क्या करते हैं, तो देखिए आप मान सकते हो कि ये गाड़ी है, ये एक गाड़ी है चाहे ठीक से नहीं बनी हो, ये इस प्रकार मान लीजिए आप, ये गाड़ियां हैं दो,
या ऐसी बना लेता हूं इस तरफ भी। तो अब तो आपको ये गाड़ी सी लग रही होगी। तो देखिए ये जो है पुलिस की गाड़ी है, पुलिस। और ये गाड़ी जो है ये चोर की गाड़ी। इनके मुंह जो है उल्टे हो गए हैं। तो देखिए ये इस तरफ चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और ये इस तरफ चल रही है 5 मीटर, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि पहले मैं आपको बताता हूं कि चोर को सी से प्रदर्शित करेंगे और पुलिस को पी से। और ये जो है ये आप ऐसे ऐसा मान सकते हो कि ये धरती है, इसकी जो दूरी है वो है 100 मीटर। 100 मीटर। तो हमें पता लगाना है कि जो ये फिर थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि ये जो है ये चोर की नहीं, क्योंकि पुलिस की पड़ेगी चोर के पीछे। ये पुलिस की है और ये चोर की है। तो देखिए पुलिस कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी ये आपको बताना है। तो हमें टाइम निकालना है। आंसर देखते हैं या आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो कि पहले हम देख लेते हैं कि पुलिस के सापेक्ष जो चोर का वेग है वो क्या है। उसके बाद हम जो निकालेंगे कितने समय में पहुंच जाएगी। तो हमें निकालना है v पुलिस के सापेक्ष चोर का वेग, तो c p पुलिस के सापेक्ष चोर का वेग। चोर कितनी कम रफ्तार से या ज्यादा रफ्तार से चल रहा है पुलिस से। तो इसका फॉर्मूला है बराबर वेग, चोर का वेग माइनस पुलिस का वेग। पी सी पी बराबर आएगा, चोर का वेग कितना है, चोर का वेग है हमारा इस ट्रॉली में, तो इस ट्रॉली का कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड 5 आ जाएगा, माइनस पुलिस का वेग 10 आ गया। ये देखिए एक ही दिशा में चल रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव होंगे दोनों 5 और 10, ये माइनस में नेगेटिव होगा। तो पी सी पी बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 5, 10 में से 5 गए और माइनस वाली जो संख्या है वो बढ़ गया तो माइनस आएगा। तो ये आएगा चोर का वेग पुलिस के सापेक्ष। आप ऐसे बोलकर देख लीजिए कि जो पुलिस से पूछा कि चोर का वेग क्या है, सापेक्ष का मतलब यही तो है। तो अब हम लगाते हैं, समय निकालना है हमें, दूरी दी हुई है और हमें चाल पता ही चल गई माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें निकालना है जो
समय है, कितनी समय में ये वहां पहुंच जाएगी ये पुलिस चोर के पास। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जो दूरी बट्टे दूरी बराबर दूरी बट्टा जो समय वाला फॉर्मूला है, जो चाल बराबर दूरी बट्टे समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। तो देखिए यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि जो पुलिस से चोर का वेग नहीं पूछेंगे, चोर से पूछेंगे पुलिस का वेग, तभी तो जो चोर को है वो पकड़ पाएगी। चोर को पकड़ने वाला हमें पूछा गया है कि चोर को कितनी देर में पकड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, चोर को पकड़ने का मतलब हुआ चोर के सापेक्ष पुलिस का वेग, तो पुलिस का वेग चोर के सापेक्ष पी सी सी पी सी। तो ये आ जाएगा 10, इधर की साइड 5, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। 10 में से 5 गए तो पॉजिटिव का 5। अब लगा लेते हैं हम फॉर्मूला। चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर मतलब स्पीड, चाल का मतलब स्पीड बराबर होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। इससे हम निकाल सकते हैं। तो चाल कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 बराबर दूरी कितनी है 100। अब कंफ्यूज मत होना कि चोर के सापेक्ष पुलिस का वेग क्यों पूछा। पुलिस का वेग इसलिए पूछा क्योंकि हमें चोर का पता लगाना है कि चोर तक पुलिस कितनी देर में पहुंच जाएगी, इसलिए चोर से पूछेंगे। और बट्टे में आएगा यहाँ समय, टी तो हमें निकालना है। टी निकालने के लिए हम टी को इस तरफ और 5 को इस तरफ भेज देते हैं। टी बराबर आ जाएगा 100/5। टी बराबर आ जाएगा हमारा 5 से 100 कट गया तो 5 दूनी 10, 0, तो ये आ जाएगा 20 सेकेंड। क्योंकि ये मीटर में, ये मीटर में, तो ये 20 सेकंड में वहां तक पहुंच जाएगी। यदि आप चाहो तो यहां से भी समय ऊपर ले जाकर चाल नीचे ले जाकर समय बराबर दूरी बटे चाल भी लिख सकते हो। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और आज के चैप्टर को भी, और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल की जो नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले मिले। आपका वीडियो में एंड तक बने देखने के लिए धन्यवाद।